नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है अडानी का मुंबई। जी हाँ, इस समय अडानी को लेकर मुंबई में जो है काफ़ी चर्चाएं शुरू है। काफ़ी डेवलपमेंट जो है अडानी के पास जा रहा है, उसको लेकर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। खासकर सत्ता पक्ष यानी कि महायुति के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अडानी जो है, अडानी को पूरी सपोर्ट कर रही है बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी, और जिसकी वजह से मुंबई को जो है पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है अडानी के पास जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब होगा अडानी की मुंबई। देखा है तो एयरपोर्ट हो, चाहे मामला, चाहे डंपिंग ग्राउंड का मामला हो, जो देवनार का, मुलुंड का विस्थापित का मामला हो, धारावी का मामला हो, हर जगह अडानी का ही नाम सामने आ रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश शेट्टी जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि इसमें हकीकत क्या है, क्या सही में अडानी का मुंबई इन भविष्य में जो है अडानी का मुंबई हो जाएगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। समय दिया उसके लिए बहुत आभारी हूँ। सर, क्या कहेंगे जो ये विषय है, खासकर डंपिंग ग्राउंड का मामला हो, चाहे धारावी का मामला हो, चाहे मुलुंड का विस्थापित का मामला हो, तो हम एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं डंपिंग ग्राउंड का। जो देवनार का डंपिंग ग्राउंड को लेकर आपने इस मुद्दे को उठाया भी है आपने, तो क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। देखिए, देवनार डंपिंग ग्राउंड ये करीबन 230 एकड़ जमीन पे बसा हुआ है जी, और ये तय कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि ये डंपिंग ग्राउंड जो है ये हम लोग अदानी को दे रहे हैं। ओके। जो आपको पता है कि जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते या एक्वायर करते तो ज़मीन का आगे का जो भी कुछ है, खर्चा होगा, फिलिंग होगा, सफाई होगा, या नेचुरल बात है आपको करना है। तो अब इस केस में क्या हुआ है कि आपने 230 एकड़ डंपिंग ग्राउंड उनको अलॉट कर दिया अदानी को। अब उसके ऊपर है कचरा, क्योंकि पूरे मुंबई का कचरा आपको पता है, आपको देवनार डंपिंग ग्राउंड जाता था। अब एक कचरा हटाने का काम अदानी जी का है, मगर आज ये पता चला है कि बीएमसी ने 2300 करोड़ का टेंडर फ्लोट किया है। मतलब ग्राउंड है अदानी का, आप उसको फुकट में ग्राउंड दे रहे और अब उसको सफाई भी करके दोगे, और ये आम मुंबई कर का टैक्स पेयर का पैसा हुई उस पर चला जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को कितना फायदा दोगे। और अब ये खबर आ रहा है कि 2300 करोड़ का जो टेंडर निकला है वो भी सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को जाएगा। मतलब अदानी का जमीन, उसके ऊपर कचरा है, जमीन भी दी है और उसको साफ करने का, कचरे के ऊपर का जमीन भले हो मगर वो प्राइम पीस ऑफ लैंड है आज, जो मुंबई के सेंटर में है जी। अच्छा, उसके ऊपर कचरा है, अभी वो भी हटाने का काम आप अदानी को दे दोगे। और वो मुंबई कर क्यों उस पर पैसा डाले, जब एक प्राइवेट व्यक्ति को आपने फुकट में जमीन दिया है, उसको हटाने का, उसका क्लीनिंग का मतलब 2300 करोड़ रुपए आप खर्चा होगा आम मुंबई कर का। ये मुझे लगता है स्कैम नहीं, डबल स्कैम। तो जमीन क्यों फुकट में दिया गया है, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। देखिए, आज आपको बता देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में से लेके देश में सरकार उनका है जी, और अपना मनमानी कर रहे। जब धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना और इस जो डेवलपमेंट का टेंडर नोटिस निकला, तब ये बात साफ था कि धारावी में 500 एकड़ की जमीन है, इसका जो रीडेवलपमेंट होगा ये धारावी में ही होगा, और धारावी के बाहर आप उसको नहीं लेके जाओगे, क्योंकि जिनका घर है, जिनका दुकान है, काम का जो अगर धारावी में कर रहे तो ये धारावी में ही होगा ना ये चीज। आज क्या हुआ है कि आपने धारावी का 500 एकड़ जमीन डेवलप करने के लिए अदानी को 1250 एकड़ धारावी के बाहर फुकट में दिया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 750 एकड़, उसमें जहां से मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ मुलुंड असेंबली में, यहाँ पे ऑक्ट्राई नाका है 28 एकड़, ये आपने दे दिया। उसको लग के बड डिपो था, वो आपने उसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पे भी डंपिंग ग्राउंड है हरिओम नगर को लग के 48 एकड़, ये भी आपने अदानी को दे दिया। और यहाँ से लेके आप जब ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सॉल्ट पैन देख रहे, ये पूरा का पूरा सॉल्ट पैन भी आपने 253 एकड़ ये भी आपने अदानी को दे दिया। और फिर उसके अलावा मानकुर दे दिया आपने। उसके अलावा कुर्ला के अंदर कुर्ला डेयरी है, मदर डेयरी जिसको बोलते हैं, 28 एकड़ वो आपने दे दिया। बैंड्रा ईस्ट में रेलवे का जमीन दे दिया।
बीकेसी के अंदर प्राइम प्लॉट ब्लॉक डी वो आपने उसको दे दिया। अब तो दहिसर पहुंच गए, दहिसर का जो ऑक्ट्राई नाका का जमीन बचा था, क्योंकि मुंबई में ऑक्ट्राई नाका बंद होने के बाद जो लैंड पड़ता वो भी उसको दे रहे। मतलब मुंबई का अगला मालिक भारतीय जनता पार्टी गौतम अदानी को बनाना चाहती है। क्या पीछे रीजन मानते हैं इसके? देखिए, सबसे पहला ये बात है कि जो व्यक्ति हमें 2014 में कहा था कि मैं चौकीदार हूं, वो अब हो चुका है भागीदार। भागीदार का मतलब पार्टनर। अब आप समझो किसका पार्टनर हुआ है, कौन बना है। गौतम अदानी को इस तरीके से आप प्रमोट कर रहे, ऐसे आप दूसरे बिजनेसमैन को नहीं कर रहे जी। और मुंबई में जो कुछ भी बच रहा है जमीन, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो आप अदानी के झोली में डाल रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रहे हो। अब जैसे आप सब उसके बदले में अडानी से कुछ तो मिलेगा, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। मिल रहा है ना, आपको वही बता रहा हूँ। अब धारावी का मास्टर प्लान आ चुका है जी। हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ लगातार लड़ाई लड़ रही है, आप देख रहे हो। अब उन्होंने मास्टर प्लान में किया है कि धारावी में जो लोग लेते हैं 2.5 से 3 लाख लोगों को आपा कर किया, मतलब इन एलिजिबल। अब इन एलिजिबल लोगों को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको धारावी से बाहर भेजेंगे, मतलब मुलुंड, मानकुर्द और ये जो सॉल्ट पैन की जमीन है दहिसर ऑक्ट्राइना का। जब ये प्रोजेक्ट का नाम धारावी रीडेवलपमेंट है तो रीडेवलप आपको धारावी में ही करना चाहिए, ना कि उनको आप मुलुंड भेज रहे हो। अब मुलुंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। आज अगर 2.5-3 लाख 2 लाख पॉपुलेशन है मुलुंड का, वहाँ पे आप और 3 लाख को भेजेंगे तो हमारा रोड्स, हमारा सीवेज, हमारा मतलब पथचार, मतलब जो फुटपाथ है वो सब तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कितना लोड आप मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हो, ये सवाल है। और प्राइम बीकेसी के बाजू का पूरा जमीन आप खाली करके अगर अदानी को दे रहे, तो ये ओरिजिनल टेंडर में नहीं था जो क्लॉजेस और जमीन आज अदानी को दिया जा रहा है। मतलब मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या, किस तरह आवाज उठा रहे हैं? देखिए, आप देख रहे कि लगातार हम लोग जमीन पे है, हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी वर्षा गायकवाड़ जी कर रहे हैं, बहुत सारे मुंबई के एनजीओस लगातार कर रहे हैं। मगर आप जैसे यूट्यूब चैनल है जिसको 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग दिखा रहे, मगर जो मीडिया चैनल है, नेशनल मीडिया चैनल्स है जिनको सवाल उठाना चाहिए, आज वो गोदी मीडिया बन चुके हैं और वो सवाल नहीं उठा रहे। आज दुख किस बात का है? हमारा तो ये बात है कि मैं राकेश शेट्टी हो या कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, हम तो लड़ इसलिए रहे कि कल उठ के 10-20 साल के बाद जब यंग जनरेशन आएगा और पूछेगा कि मुंबई को जब अदानी लूट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, तो हम तो हमारा दर्ज कर रहे कि हम इस लड़ाई में मुंबई कर के साथ है और अदानी का हम खिलाफत करते रहे। सर, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर डंपिंग का जो मामला है, डंपिंग का आज तो शहर का जो कचरा है तो कहीं ना कहीं फेंकना चाहिए। डंपिंग को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर में कचरा कहाँ जाएगा। लेकिन आज उसी डंपिंग ग्राउंड को जिस तरह से अडानी को दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं, तो ये तो कल के लिए और बड़ा सवाल उठेगा कि मुंबई का कचरा जाएगा कहाँ। हरिओम नगर का अडानी ले रही है, देवनार का अडानी ले रहे हैं, अब कागजी वगैरह बचा है वो भी शायद ले लेंगे, तो आखिर मुंबई का कचरा जाएगा कहाँ? देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि आज केंद्र में 11 साल हो गया, महाराष्ट्र में लगभग 10 साल 12 साल इनका सत्ता रही जी। जो आप सिंगापुर जैसा देश देख लीजिए, वो हर रोज मुंबई जितना बड़ा आइलैंड, वहाँ पे उतना कचरा निकलता है कि मुंबई जितना बड़ा आइलैंड बन सकता है 1 साल में जी। तो सिंगापुर से हमें सीखना पड़ेगा, मलेशिया से सीखना पड़ेगा कि ये जो कचरा है इसको 4 अलग अलग भाग में डिवाइड करके इसको आप प्रोसेस कर सकते हो। आज आप जाइए ना देवनार पे, आज उसको लग के मानकुर्द है, वहाँ के जो लोग हैं उनको सबको अस्थमाटिक अटैक आता है, अस्थमा का पेशेंट्स बन रहे, और मेडिकल वेस्ट, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको बता रहा हूँ, SMS नाम की एक कंपनी है, फडणवीस जी के को पता होगा, ये नागपुर के लोग हैं जिनको ये मैनेज करने का इन्होंने ठेका दिया है। बड़े अस्पताल में बायोमास जो होता है ये उसको डिग्रेड करने का उधर ही प्लांट लगाते हैं, मगर ये छोटे छोटे क्लिनिक्स है पूरे मुंबई भर में,
बीएमसी हर क्लिनिक से 2,500 रुपया महीने का लेती है। इसलिए लेती है क्योंकि एसएमएस कंपनी को जाके वो कलेक्ट करना पड़ता है और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। मगर एसएमएस जैसे कंपनियां इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रही है, कलेक्शन भी नहीं कर रही है, और ये सारा बायो वेस्ट जो ह्यूमन ऑर्गन्स का होता है, जैसे आपको सिरिंज लगाया, ब्लड निकलता है या छोटे मोटे ऑपरेशन हुआ, ये सारा चीज आपको डिकम्पोज करना पड़ता है वो प्लांट में। मगर आप देखिए मानकुर्द और देवनार के डंपिंग ग्राउंड में आपको वो चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि मेडिकल वेस्ट पूरा का पूरा वहाँ पे पड़ा है। ये एक और स्कैम है, क्योंकि हजारों करोड़ एक एजेंसी को दिया जा रहा है एसएमएस नाम का, और वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो जिसके कारण मानकुर्द में बहुत बड़ा प्रॉब्लम अस्थमा का हुआ है, और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी जिम्मेदार है। थैंक यू राकेश शेट्टी जी। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी। हम चर्चा कर रहे थे मुंबई की, अडानी की मुंबई, आने वाले दिनों में जो है पूरी मुंबई पर जो है अडानी का कब्जा हो जाएगा, ऐसा इनका आरोप है। खैर हम उम्मीद करेंगे कि जो मुंबई करो की आवाज़ उठाएं और आने वाले जो परेशानी है मुंबई को, वो अभी से अगर दूर करने की कोशिश करेंगे तो आने वाला मुंबई का भविष्य एक अच्छा भविष्य हो सकता है। खैर हम आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।